मीडिया में सम्मानित सभी मीडिया के चाहे वो विजुअल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, छायाकार हो, सबको मेरी ओर से अभिनंदन। हम जानते हैं जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार कांग्रेस आरजेडी की संयुक्त सरकार इस राज्य में आसीन हुई है, तब से लेकर अब तक लगभग 3 वर्षों का शासनकाल सभी क्षेत्रों में विफल सरकार। मैं आज युवाओं को ठगने वाली सरकार, रोजगार छीनने वाली सरकार, और तो और हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन एक ऐसी सरकार जो निर्णय लेती है, जो गैर संवैधानिक चीजें उस पर निर्णय लेती है, जो गैर कानूनन, जिसको कह सकते हैं कि कानून सम्मत नहीं रहती, उन चीजों का निर्णय लेती है, जो विधि सम्मत नहीं रहती है उस पर निर्णय लेती है, और जो न्यायालय के दरवाजे पर न्याय सम्मत नहीं रहता है उस प्रकार के निर्णय लेकर के राज्य के नौजवानों को ठगने का काम करती है, झारखंड की जनता को ठगने का काम करती है और झारखंड को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। कल की ही मैं घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में केस नंबर 4539/2020-21, केस नंबर 3894/2020-21 रमेश हांसदा का मामला केस में सामने आया है। और हम कह सकते हैं कि झारखंड के उच्च न्यायालय के निर्णय ने झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री के चेहरे को उजागर करने का काम किया है, और उजागर करने का काम किया है, और उनके असली चेहरे को झारखंड की जनता ने देखा है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने एक ऐसी नियोजन नीति का 2020-21 में ला करके ग्रुप सी और ग्रुप डी के नौकरी में कुछ ऐसे चीजों को प्रावधान किया गया था जो असंवैधानिक था, गैर कानूनी था, नियम सम्मत नहीं था। इसलिए उच्च न्यायालय ने एक झारखंड की जनता को हित में ध्यान में रखते हुए कानून सम्मत निर्णय लेने का काम किया है। इसलिए कल के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है उच्च न्यायालय का। हम सब कोई जानते हैं कि उस नियोजन नीति में 2 चीजों पर पूरे झारखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति थी। हिंदी इस देश का मस्तक है, राष्ट्रभाषा है और राज्य की भी भाषा है। और अगर भाषाई आधार पर सेंसस की बात मैं करूं तो 2001 में 57% लोग इस राज्य में हिंदी बोलने वाले थे, और 2001 में उर्दू मात्र 8.6% लोग बोलते। 2011 की बात हम करें भाषाई सेंसस के आधार पर तो 62% लोग हिंदी बोलते हैं इस प्रदेश में, और मात्र 7.34% हिंदी उर्दू लोग जानने वाले लोग। और हम सब कोई जानते हैं देश की एक संवैधानिक रचना है भाषाओं के बारे में,
हिंदी को शेड्यूल एरिया में रखा गया है, शेड्यूल एरिया में रखा गया है। लेकिन इनकी नीति क्या थी? इनकी नीति थी और इनके नियत में खोट था। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत परीक्षाओं में हिंदी को बाहर करने का काम किया और उर्दू को उस पर लादने का काम किया। उर्दू पर मेरा कोई आपत्ति नहीं है, भाषाई विवाद मैं करना नहीं चाहता। मैं कुछ तुष्टीकरण की राजनीति पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास भी नहीं करता है। लेकिन हिंदी इस देश का मस्तक है। लेकिन झारखंड की सरकार ने अपने नियोजन नीति के माध्यम से हिंदी के मस्तक को नीचे करने का काम किया था। अंग्रेजी जो संपर्क भाषा है और उस संपर्क भाषा को भी परीक्षाओं से बाहर करने का काम किया था। मैं झारखंड की जनता पूछना चाहती है कि उर्दू क्या क्षेत्रीय भाषा है? लेकिन क्षेत्रीय भाषा के रूप में उसको उपयोग किया गया और हिंदी को अपमानित करने का काम किया। जो बच्चे हिंदी में पढ़ते उन बच्चों की नौकरी नहीं मिलेगी। ये उनका नियत था, इस नेतृत्व का नियत था। हम चाहते हैं कि हो मुंडारी, संथाली भाषाओं का यहां पर सबसे ज्यादा प्रचार हो, प्रसार हो, नौकरी में उसका प्रावधान हो। लेकिन विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हो रही है क्या? इसलिए राज्य की सरकार की नियत क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति अच्छा नहीं है। नहीं तो विश्वविद्यालयों में हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उन भाषाओं की पढ़ाई हो, उसमें उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। इसलिए इस राज्य के चेहरे जो विकृत चेहरा है वो सामने आया है। और दूसरी बात, वैसे छात्र को झारखंडी नहीं माना जाएगा, नौजवानों को झारखंडी नहीं माना जाएगा जो राज्य के बाहर शिक्षा करने के ग्रहण करने गए हैं 12th के, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के बाहर अगर पढ़ाई पूरी की है तो उसको झारखंड के नियोजन में लाभ नहीं मिलेगा। ये कैसी बात है? मैं झारखंडी हूं, मैं मूलवासी हूं। अगर मेरा बच्चा मेधावी है, मेधावी के कारण जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और भारत के आईएमए में जाके पढ़ना चाहता है, लेकिन लौट कर आएगा तो झारखंडी नहीं कहलाएगा। ये कौन सी दोहरी नीति थी? और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इसके खिलाफ संघर्ष किया था और इस संघर्ष सड़क से लेकर हम सब लोगों ने सदन में किया था। इसलिए न्यायालय का जो निर्णय है वो झारखंड की जनता की जीत है, झारखंड की जनता की जीत है। और हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार आज भी जिस प्रकार की खतियानी यात्रा लेकर निकली है उसका भी हर्ष इसी प्रकार का होगा, क्योंकि 2000 में इसे न्यायालय ने अवैध घोषित किया था। इसलिए जनता को दिभ्रमित करने का काम राज्य की सरकार और हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी ना करे। झारखंड की जनता इनके नापाक इरादों को समझ चुकी है। और उनकी यात्रा के बारे में क्या मैं चर्चा करूं? गढ़वा से शुरू हुआ, गढ़वा में उनकी विदाई यात्रा, जहां जा रहे हैं वहां पर उनकी विदाई यात्रा हो रही है। और जनता पूछ रही है कि आपने घोषणा पत्र में कहा था नौजवानों को रोजगार देने का, और प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? नौकरी नहीं देंगे तो हम
5 और 7,000 रुपए का भत्ता देंगे। क्या हुआ मुख्यमंत्री जी? आप सब कोई जानते हैं कि जिस प्रकार से पिछली सरकार, रघुवर दास की सरकार के समय में जो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां हुई थी, उसको भी छीनने का काम राज्य सरकार। अरे इसी तरह से जेपीएससी के बारे में मैं चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन आप सब कोई जानते हैं कि जेपीएससी को अगर किसी ने कलंकित करने का काम किया, भाषाओं के नाम पर युवाओं को लड़ाने का काम किया। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के, और मैं तो ये कहता हूं कि झारखंड के सभी जनता का जन विरोधी सरकार, ये जन विरोधी सरकार जिन्होंने नौजवानों को ठगने का काम किया। और इसलिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। आप सब जानते हैं कि हाल के दिनों में गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे ज्यादा हमारे जनप्रतिनिधि वहां निर्वाचित हुए हैं। गांव से इनका सफाया हो चुका है। और तो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इलीगल माइनिंग, ऐसे कई विषयों पर, विकास की शून्यता के सवाल पर हम लोगों ने प्रखंड में कार्यक्रम किए। सभी सरकारी प्रखंड 213 है ना, 400, 263 प्रखंड, सभी 263 प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार, जीवंत, धारदार जन आक्रोश प्रदर्शन किया, जिस पर हमारी संख्या 2,23,696 लोग थे। और इसी प्रकार से सभी सरकारी 24 जिले में इसी प्रकार की जन भागीदारी हुई, जन आक्रोश उभर करके सामने सतही तौर पर आया है। इसलिए आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जब ये 3 वर्ष का वर्षगांठ मनाएंगे तो पोल खोल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मनाने का काम करेगी। पोल खोल, भंडा फोड़, पोल खोल, इस प्रकार के कार्य 3 वर्ष बेहाल झारखंड, ये कार्यक्रमों की रूपरेखा हम बनाएंगे। और साथ में आने वाले समय में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों की रचना हम सब करने वाले हैं। हम सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके, जिला कमेटी के जिला अध्यक्षों के साथ, जिला प्रभारियों के साथ मिलकर के आने वाले समय में एक महासंग्राम करेंगे इस प्रदेश के अंदर जन समस्याओं को, नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, महिलाओं के अनाचार के सवाल पर, आदिवासियों के अत्याचार के सवाल पर, दलितों के अत्याचार के सवाल पर, और साथ साथ सर्व समाज जो आज पीड़ित है उसके लिए एक ही आवाज, हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ का नारा देते हुए हम सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस आह्वान के साथ हम कार्यक्रम को प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।